हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम टेक्स्ट एंड दिस इज मी विक्रम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे लाइक सर ऑनलाइन करियर अपॉइंटमेंट कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको करना है बुक देन यू कैन बुक फ्रॉम हेयर www.examtext.in। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी आप जो भी दिन आपको स्लॉट लगे कि फ्री है तो आप जैसे 16 अप्रैल है देन मॉर्निंग कोई भी डेट में, क्योंकि हमेशा चलती रहती है बुकिंग्स। तो यहाँ पे बुकिंग जैसे आप देख रहे हैं ये फ्री है अभी फिलहाल के लिए। तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स भर के आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो कि झारखंड की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप यहाँ पे कॉलेजेस आप जा सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी होगी। और लिस्ट ऑफ बैंक्स, ठीक है, अधिकतर अब एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी सब है। तो मैं सारा चीज आपको बताऊंगा वन टू वन करके। एफएक्यूज में भी मैंने सर्च किया लेकिन वैसे कुछ एफएक्यूज यहाँ पे मिल नहीं रही है। जैसे देखिए आप, मैंने कोलकाता का दिखाया था, उसमें नंबर भी था, टोल फ्री नंबर, बट देर इज नथिंग लाइक एसएमएस का वेट करना होगा वगैरह वगैरह। सो कोई बात नहीं, उसी चीज के लिए मैं हूं अभी। तो कॉन्टैक्ट अस में भी अगर आप देखोगे जाके देन कॉन्टैक्ट अस में भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेरीज है दैट इज फ्रॉम लोन एप्लीकेशन। आप किसी से भी बात कर सकते हो, मैंने भी एक बार चेक किया। आप चेक करने के बाद भी यहाँ पे सिर्फ वही बोलेंगे कि आप जाइए डायरेक्टली, आप वहाँ पे सब वेबसाइट पे डाला हुआ है, वेबसाइट देखिए, वेबसाइट देखिए। तो वेबसाइट में एज सच कुछ वैसे दिखा नहीं मुझे। और जहां तक बात रही स्कीम की, लगभग सब सेम ही है। आप यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे व्यू पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, जो बहुत बड़ा पेज है। ठीक है। तो धीरे धीरे मैं इसको बताता हूँ, स्क्रॉल करते करते मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। तो पर्पस यही है, सेम है कि 10th स्टैंडर्ड जो डिप्लोमा भी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी इसमें कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जब यूजी में जा रहे हैं या फिर कोई अगर पीजी के लिए भी अगर जाना चाहते हैं, लाइफ में एक बार ही वो लोन ले सकते हैं और वैसा कुछ नहीं है इसमें। अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन इनके नाम पे, स्टूडेंट के नाम पे चल रहा है देन ही और शी कांट बी अवेल फॉर दिस। मेन मुद्दा इसमें यह है कि लोन जो फीचर है ये 15 लाख तक मैक्सिमम जा सकता है, 4% के ब्याज पे। ठीक है। जो ईबीएलआर है, अगर आपको लगता है कि कोई, हाँ, एस सी एस टी ओबीसी के लिए क्या कैटेगरी, उस हिसाब से उनको अगर बॉयज हुआ तो 1.5, और कैटेगरी अगर हुआ तो गर्ल्स कैटेगरी के लिए तो 1% ये एक्स्ट्रा छूट मिलेगी आपको, एक्सेप्ट जनरल कैटेगरीज, नहीं तो 4% आपका सबका जुड़ेगा। ठीक है। आपको इसके लिए प्रमाण पत्र भी लेकर आना होगा उस चीज के लिए। तो लोन डिसबर्समेंट जो होती है दैट इज 70% फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस रहता है, जिसमें ट्यूशन, एग्जाम फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स एक्सेट्रा सब चीज है। और 30% जो रहती है वो लिविंग एक्सपेंस, रेंट, फूड, ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है। अगर 10 लाख का हुआ मतलब 30,000 आपका पूरा 4 साल के लिए जो है या 3 साल के लिए जो भी है वो आपका लिविंग एक्सपेंस रहेगा, और 7 लाख अगर रहा तो वो आपका ट्यूशन फीस, एग्जाम एग्जाम सब इसी में रहेगा। ठीक है। तो ये अप्रूव करती है फ्रॉम गवर्नमेंट के थ्रू से, इसमें लोन का कोई किरदार नहीं है कि आपका लोन रिजेक्ट कर दे। बस यही है कि आपको थोड़ा जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा, उस तक मैं आ रहा हूँ आगे लिए। बट बिफोर एप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है, उसका फीस स्ट्रक्चर, आधार कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन लेटर होनी जरूरी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आधार कार्ड आपका चाहिए, अंडरटेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है, सब चीज आपको उसमें बकायदा से आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छी बात मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 4% पे दे रही है, कोई कोलेटरल नहीं है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स है, 15 साल तक आप दे सकते हो, इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम पीरियड क्या होती है, जैसे आपकी 4 साल की डिग्री है या 3 साल की डिग्री है, उसके बाद से आप पेमेंट कर सकते हो। और या फिर अगर आपको 1 साल का मौका और दिया जाता है, अगर आपको नौकरी नहीं मिली है 1 साल के बाद, कॉलेज जो भी कॉलेजेस से आप, मतलब यहाँ पे तो नैक ही लिखा है, नैक या फिर नैक ग्रेड होना चाहिए, नैक ए, नैक बी, नैक सी, नैक ए प्लस प्लस। ठीक है। उसका फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ते रहेगा, उस हिसाब से आपको रीपेमेंट शेड्यूल सब चीज आपको सोच के ही फॉर्म भरनी होगी। कोई भी नैक आज के डेट में अगर बीटेक कीजिए या 4 साल की डिग्री कीजिए, कोई भी 8 लाख के नीचे तो है नहीं नैक में। अगर आप कोई भी छोटा मोटा भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ढूंढ रहे, अगर नैक नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको नैक में ही जाना है, ये एक कॉन्स में आती है, लेकिन फिर भी वाइड रेंज ऑफ कवरेज, आप लॉ कीजिए, मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
डिजिटल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं इसको। ठीक, स्पेशल बेनिफिट्स जो है, लोअर इंटरेस्ट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। फिर कॉन्स में आते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन जो है 40 साल, वो तो सभी में है ही है। पब्लिक डिमांड रिकवरी, पीडीआर, जो स्ट्रिक्टली मतलब जो एक्ट फॉर लोन रिकवरी होती है, वो प्रेशर में डाल सकती है आपको, ठीक है, फॉर लो इनकम फैमिलीज पे। लेकिन अभी नहीं, जब 4 साल के बाद जैसे हो जाती है उन लोगों के लिए, या 3 साल जैसे जैसे डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब, ठीक है। फिर आते हैं अनसैनिटी इन लोन अप्रूवल। यहाँ पे आपका फाइनल अप्रूवल जो होता है वो डिपेंड होता है बैंक असेसमेंट से, उनके ऊपर फिर चला जाता है। लोन तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसको अप्रूवल और बाकी सारी चीजें, जो बैंक असेसमेंट है, जो रिजेक्ट एप्लीकेशन, हालांकि रिजेक्ट जल्दी होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी कुछ क्राइटेरिया होगा जो हिडन होती है, वो सारा चीज आपको लिखी हुई नहीं रहती है। तो मेन है कि आपको 10 साल, सेम चीज, आप 10 साल का रेजिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। लोन आपको 15 लाख पे ये सारी मिल जाएगी। मेन फिर और भी है कि आपको रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सारा चीज, पैन कार्ड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सारा चीज। अगर डिसेबिलिटी है स्टूडेंट, तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी। नैक यूनिवर्सिटी में ही रिकॉग्निशन अगर होगा तो ही आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये मैं फिर से बता देना हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की। मान के चलिए कि आपके पापा की साल की कमाई है 1 लाख रुपए, और आपका कॉलेज आपने चुनाव किया वो 8 लाख के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो वहां पे, ठीक है। जो भी रिकवरी होगी सब 4 साल के बाद होगी, तो आपको उस हिसाब से ही एजेंडा लेके ही आपको चलना है। ये रहा। और मेन है कि दूसरा चीज है कि आपको रीपेमेंट, जो शेड्यूल मैंने बताया, वही मोराटोरियम पीरियड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसके बाद ही आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। सबसे लास्ट चीज है कि यहाँ पे जो टोटल एलोकेशन होती है पूरे साल की, वो 500 करोड़ की है। तो 500 करोड़ को अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स में, तो 15 लाख मिनिमम अगर पकड़ते हैं, तो एवरेज हिसाब से 33,000 स्टूडेंट, 33,500 स्टूडेंट जो है वो ही अवेल कर सकते हैं इसको। तो आप कॉलेज ढूंढिए, जल्दी से फॉर्म भरिए। अगर आपको कुछ डाउट है, आप हमसे जुड़िए एग्जाम टेक्स्ट से, और कोई भी डाउट है, दिस इज माई नंबर, ठीक है, वो मैं इंस्ट्रक्शन में भी दे ही चुका हूँ आपको। अगर 1-to-1 सेशन भी चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, www.examtext पे आप जाइए, आप यहाँ पे फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के साथ ही साथ तुरंत ही हम आपको गाइड कर देंगे कि किस हिसाब से कौन सा कॉलेजेस आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। Okay, students, all the best for your career. And if you require any kind of help, you just let me know in the comment section. Thank you.